बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम टू द लेक्चर गाइस, मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर एंड मूविंग अहेड। मूव करते हैं आगे और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कशन की थी, आपका जो सिलेबस है वो वाइंड अप हो चुका। अब आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी पेपर प्रिपरेशन के बारे में, यानी आपका जो फर्स्ट असेसमेंट होने जा रहा है उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि उस फर्स्ट असेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें आपकी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे कंसिडर तो हम तमाम चीज़ों को करेंगे, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे आपका लेटर है और ऐसे राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है या डायलॉग राइटिंग है, ये इन चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो वर्किंग होगी आपकी वो आपने करनी होगी। अब इसमें क्या क्या वर्किंग है मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ, ठीक है। अब जो मैं आपको हिंट्स दूंगा उसको आपने तरफ बहुत केयरफुली देखना है कि ये आपकी पेपर से रिलेटेड होंगी तमाम की तमाम चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। देखें, एक तो अब सबसे पहले आपका कि क्लास फोर्थ क्वेश्चन एंड आंसर, यानी आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर होंगे ना वो इन फोर्थ चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। यानी इन फोर्थ चैप्टर में से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि आपके पास चैप्टर है पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग और नाइट इन द जोन, पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट और द स्टोरी टेलर। इन तमाम के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पीडीएफ में भेजे हैं जो कि आपने लिखे हैं और आपने कॉपी प्रिपेयर की है, ठीक है। उसमें से पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग में से एक क्वेश्चन हो सकता है, नाइट इन द जून में से दो क्वेश्चन हो सकते हैं, पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट में से एक क्वेश्चन हो सकता है, और पॉसिबल है कि द स्टोरी टेलर में से कोई भी क्वेश्चन ना हो, ठीक है, या स्टोरी टेलर में से कोई एक क्वेश्चन हो या पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग में से कोई भी क्वेश्चन ना हो। तो इसीलिए ये फोर्थ चैप्टर से इन तमाम फोर के जो है ना आपने क्वेश्चन आंसर याद करने होंगे। पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग के 3 क्वेश्चन हैं आपके पास और आई नाइट इन द जून के भी 3 है। तमाम चैप्टर के 3 या 2 क्वेश्चन हैं आपके पास जो कि आपने याद करने हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो क्वेश्चन एंड आंसर तो आपके पास इन 4 चैप्टर में से आ सकते हैं, किसी में से भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चैप्टर कंफर्म बिल्कुल नहीं कर रहा कि इसमें से आपका पेपर आएगा, ठीक है, नहीं, इस तरह से कंफर्म कभी भी नहीं किया जाता। आपको पेपर में हिंट्स दी जाती हैं, ठीक है, जो कि मैं हिंट्स आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर तो होगा, इसके बाद ये आपकी वर्कबुक की एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। अब देखें, वर्कबुक की इन एक्सरसाइजेस जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं इसका मतलब भी ये नहीं है कि सिर्फ यही एक्सरसाइजेज होंगी जिनमें से मैं आपको पेपर दूंगा, ठीक है, नहीं। ये एक्सरसाइजेज आपकी इसलिए मैं यहाँ पर हाईलाइट आपको करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके अलावा भी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि आपने देखनी है, ठीक है ना। यानी आपने आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो तमाम के तमाम आपने देखने हैं। यानी अगर आपका पहला चैप्टर है पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग, तो आपने उसकी वर्कबुक की तमाम एक्सरसाइजेस देखनी है कि इसमें से पेपर आ सकते हैं, ये एक्सरसाइज पेपर में आ सकती है। लेकिन ये हु और हुज वाली जो एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये तो आएगी, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई एक्सरसाइज में दे सकते हो, ठीक है। तो आपके पास पहली एक्सरसाइज क्या, हु एंड हुज की एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। फिर एक पास येट एंड ऑलरेडी, ये आई नाइट इन द जून की एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर डू यू नो वाई, ये भी आई नाइट इन द जून के चैप्टर में ही एक्सरसाइज, ठीक है। फिर आपके पास सफिक्स की एक एक्सरसाइज है, पिप मीट से कन्वेक्स इस चैप्टर में, कन्वेक्ट इस चैप्टर में, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, ये भी आपकी द स्टोरी टेलर का चैप्टर है। सिनोनिम्स की जो एक्सरसाइज है ये भी इसी में द स्टोरी टेलर में है, ठीक है। फिर आपके पास होमोफोन्स, ये भी स्टोरी टेलर में है, ठीक है। मेकिंग एडवर्ब की जो एक्सरसाइज है ये आपके पास अनाउंसी इन 5 का जो चैप्टर है उसमें है। और फॉर्मिंग क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है वो भी आपके पास इसमें है, ठीक है। अब आपने इसी तरह ये तमाम की तमाम एक्सरसाइजेज आपने अपनी बुक में देखनी है, ठीक है, कि ये एक्सरसाइजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मज़ीद जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी आपने ओवरव्यू करना है कि ये किस तरह से एक्सरसाइज हमारे पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो इन एक्सरसाइजेज की आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है। और आप एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस किस तरह करनी है देखें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, ये आपका चैप्टर है नाइट इन द जून, ठीक है। नाइट इन द जून की आपके पास ये एक्सरसाइज है येट एंड ऑलरेडी, ये पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो अब ये एक्सरसाइज आपके पेपर में इस तरह आएगी कि यानी ये सेंटेंस जैसे कि लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ए सेंटेंस है कि दे हैव ऑलरेडी हैड देयर लंच, तो ये सेंटेंस आपके पास लिखा होगा और ये ब्लैंक बीच में आपने लिख ली होगी, ठीक है। या पॉसिबल है कि इस तरह भी हो सकता है कि ये सेंटेंस जैसे कि दे हैव ऑलरेडी हैड देयर लंच, मैं सेंटेंस ही चेंज कर दूँ, मैं सेंटेंस चेंज कर दूँ और दूसरा कोई सेंटेंस लिख दूँ, उसमें भी आपने ऑलरेडी या येट पुट करना हो, सेंटेंस भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो कोई एक्सरसाइज इस तरह भी होगी कि ये सेम सेंटेंस होगा, कोई एक्सरसाइज इस तरह भी होगी कि आपने सेंटेंस मैंने सेंटेंस चेंज किया होगा, उसके बीच में आपने ऑलरेडी या येट पुट करना है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसको भी आपने देखना है, ठीक है ना। आपकी जो
मतलब मज़ीद हमने काम किए, वर्किंग की, उसको भी एक्सरसाइज आपने देखनी है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि जो एक्सरसाइज मैंने करवाई हैं वही आएंगी। ठीक है, जैसे कि ये रिपोर्टेड स्पीच की एक्सरसाइज है, ये आपका स्टोरी टेलर का चैप्टर है, इसको भी आपने देख लेनी है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच। सिर्फ आपने एक नज़र देखना है कि ये सेंटेंसेस ही इस तरह से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये नीचे आपके पास सिनोनिम भी एक्सरसाइज है, बेग का सिनोनिम लार्ज है, लेबर का सिनोनिम वर्क है, तो ये इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है ना बेटा, और क्वेश्चन एंड आंसर तो आपको याद करने पड़े, तो आप डेली बेसिस पर एक चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर याद करें, वो आपके 2 से 3 दिन में तमाम चैप्टर्स के याद हो जाएंगे। एक दिन में आप 3 क्वेश्चन याद कर लेंगे। इट्स क्वाइट इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, आपके पास मज़ीद जो है ना वो सब्जेक्ट्स भी हैं, उसको भी आपने देखना है, लेकिन आपने दोनों के दोनों तमाम सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलना होगा। ठीक है ना, आपने कुछ वक्त उसको देना है, कुछ वक्त उसको देना है, कुछ वक्त उसको देना है, तमाम सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा वक्त देना है, तो आपके एक टाइम में सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो आपका ये वर्किंग बताई है ना, ठीक है, ये देखें, आप इसको अपने पास कॉपी कर लेंगे ना तो ज़्यादा आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, ये देखें, ये आप इसको अपने पास कॉपी कर लें। ठीक है, ये इसका पीडीएफ आपको नहीं भेज रहा मैं, लेकिन बस आप इसको यहीं से देख लें, इस वीडियो को पॉज करें और उसको कॉपी करें। ठीक है, तो ये वर्किंग हम अपनी यहीं तक है आज की। ठीक है, अब आगे पॉसिबल है कि आपको मज़ीद वीडियोस ना भेजी जाएँ, क्योंकि हमारी वर्किंग ओवर हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके पूछने का क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताया हुआ था, तरीक़ेकार मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप किस तरह पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर वहाँ वीडियो में नहीं पूछ सकते तो आप व्हाट्सअप का जो ग्रुप है, आप जो आपको जहाँ से आपको ये लिंक्स भेजे जाते हैं वहीं आप सवाल भेज दें, आपको वहीं पर जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्किंग यहाँ पर एंड होती है। अब आगे पॉसिबल है कि आपको वीडियोस ना भेजी जाएं, क्योंकि तमाम की तमाम प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी है कि इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है तमाम चीज़ों को। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी करें बेटा, और अभी आपके असेसमेंट भी आ रहे हैं, और असेसमेंट के बाद पॉसिबल है कि सितंबर के 15 से आपके स्कूल भी ओपन हो जाएं, तो फिर हम बाकी जो डिस्कशन हमारी होनी है, बाकी जो वर्किंग हमारी होनी है, वो तमाम की तमाम स्कूल में ही होनी है। ठीक है, अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।